इनक्रेडिबल अर्थ में आपका स्वागत है। हमारे प्लैनेट के बारे में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपको पता नहीं थे। अर्थ साइंसेस की इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ जुड़िए और हम मिलकर अपने प्लैनेट के रहस्य खोलेंगे। वोल्केनिक इरप्शन से लेकर ओशन करंट्स तक, अर्थक्वेक से लेकर पहाड़ों के बनने तक, यह वीडियो भरा हुआ है फैसिनेटिंग ट्रिविया और माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन से। चाहे आप नेचर लवर हों, साइंस एंथुसियास्ट हों या बस दुनिया के बारे में क्यूरियस हों, ये टेल मी व्हाई क्वेश्चंस आपको हैरान कर देंगे। मुझे बताओ कि नदियां टाइम के साथ अपना रास्ता क्यों बदल लेती हैं? पानी जो हमारे प्लैनेट की जान है, उसमें एक गजब की एबिलिटी होती है कि वो जिस लैंड से बहती है उसे शेप दे सके। नदियां अर्थ की वो टेढ़ी मेढ़ी आर्टरीज जैसी डायनामिक फोर्सेस हैं जो हमेशा मोशन में रहती है। वो वैलीज और प्लेन्स से होते हुए अपना रास्ता बनाती है। उनका कोर्स इरोजन और डिपोजिशन के बैलेंस से तय होता है। टाइम के साथ ये लगातार वाला इरोजन नदी का कोर्स बदल सकता है, जिससे बेंड्स, मैंडर्स और यहाँ तक कि नए चैनल्स भी बन जाते हैं। नेचुरल इवेंट्स भी इन वाटरवेज को शेप देने में अपना रोल निभाते हैं। फ्लड्स से बहुत बड़े एरियाज में पानी भर सकता है, अपनी जबरदस्त पावर से लैंडस्केप को बदल सकती हैं और नदियों का रुख मोड़ सकती है। टेक्टोनिक फोर्सेस जमीन को खिसकाती और ऊपर उठाती है, जिससे नदियां जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर अपना कोर्स बदल लेती हैं। मुझे बताओ, कुछ रॉक्स शाइनी क्यों होते हैं? पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर बीच पर मिलने वाले स्मूथ पत्थरों तक रॉक्स हमारे प्लैनेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये कई तरह के कलर्स, टेक्सचर्स और कंपोजिशंस में आते हैं और हर एक अर्थ की लंबी और डायनामिक हिस्ट्री की कहानी बताता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ रॉक्स में इतनी गजब की चमक क्यों होती है? इसका जवाब छिपा है मिनरल्स की फैसिनेटिंग दुनिया में। क्वार्ट्स और माइका जैसे मिनरल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे रॉक्स को एक खास चमक मिलती है। क्वार्ट्स अक्सर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल्स बनाता है जो सनलाइट में बहुत ज्यादा चमक सकते हैं। माइका पतली फ्लैट शीट्स में टूटता है जो शिमर करती हैं और चमकती हैं। ये शाइनी मिनरल्स छोटे मिरर्स की तरह काम करते हैं जो लाइट को सभी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। मुझे बताओ, क्यों अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है? अपना प्लैनेट स्पेस में एक ब्लू ओएसिस बहुत टाइम से लाइफ के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट देता आया है, लेकिन पिछली सेंचुरी से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर एक अनप्रेसिडेंटेड रेट पर बढ़ रहा है। यह फिनोमेनन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। इमेजिन करो कि अर्थ गैस की एक डेलिकेट ब्लैंकेट में लिपटी हुई है जो उसका एटमॉस्फेयर है। यह गैसियस लेयर सन की कुछ हीट को ट्रैप कर लेती है और उसे स्पेस में वापस जाने से रोकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स का जलना, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा हीट ट्रैप करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। जरा बताओ कि कुछ एरियाज में अर्थक्वेक्स ज्यादा स्ट्रांग क्यों होते हैं? अपना प्लैनेट जो ऊपर से सॉलिड दिखता है, असल में कांस्टेंट मोशन में है। इसके सरफेस के बहुत नीचे बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक स्लोप पर लगातार चलने वाले डांस में लगी हुई हैं। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी अर्थक्वेक्स के रूप में बहुत जबरदस्त फोर्सेस पैदा कर सकती है। अर्थ की क्रस्ट को एक जिगसॉ पजल की तरह इमेजिन करो, जिसका हर पीस एक टेक्टोनिक प्लेट को दिखाता है। ये प्लेट्स कांस्टेंट मोशन में रहती हैं। हाँ, इनकी स्पीड आमतौर पर मिलीमीटर्स पर ईयर में नापी जाती है। जब जमा हुआ स्ट्रेस रॉक्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है तो फॉल्ट टूट जाता है और सेस्मिक वेव्स के रूप में ढेर सारी एनर्जी निकलती है। अर्थक्वेक्स सबसे कॉमन है टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर। अर्थक्वेक्स के पीछे की साइंस को समझना रिस्क्स कम करने के लिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये बताओ, बीचेस पर सैंड क्यों होती है? बीचेस जो कोस्टलाइन के इतने सुंदर हिस्से होते हैं, उनका अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर सोचा है कि बीच पर हर जगह मिलने वाले इस साथी सैंड का ओरिजिन क्या है? सैंड, ये छोटे छोटे दाने इरोजन की लगातार चलने वाली फोर्सेस और गुजरते हुए टाइम का सबूत है। ये सब शुरू होता है रॉक्स से, जो अर्थ की क्रस्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाखों सालों में ये रॉक्स टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। नदियां इन रॉक के टुकड़ों को बहाकर नीचे ले जाती हैं और ये आपस में घिसते रहते हैं। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वे अपना सेडिमेंट लोड, जिसमें सैंड भी होती है, कोस्ट लाइन पर जमा कर देती हैं। लहरें सैंड के दानों को किनारे पर सॉर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। नीचे कमेंट करके बताओ, कौन सी ट्रिविया जानकर तुमको हैरानी हुई?
बताओ ना, अर्थ की ग्रेविटी अलग अलग जगहों पर थोड़ी अलग क्यों होती है? ग्रेविटी वो अनदेखी फोर्स जो हमें अर्थ से जोड़े रखती है शायद एक जैसी लगती हो, लेकिन असल में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ हमारी प्लैनेट की सरफेस पर जगह जगह थोड़ी थोड़ी बदलती है। ये जो बदलाव है वो अर्थ के डायनामिक नेचर और उसके अंदर मैस के ऊपर नीचे बंटवारे का नतीजा है। सोचो, अर्थ एक बहुत बड़ी घूमती हुई स्फीयर जैसी है जिसकी सरफेस पहाड़ों, घाटियों और बड़े बड़े ओशन बेसिन से बनी है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा शेप है अर्थ के घूमने से पैदा होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ मिलकर इक्वेटर पर थोड़ा उभार और पोल्स पर थोड़ा चपटापन पैदा करता है। अर्थ के अंदर मैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रेविटी में बदलाव लाने में अपना रोल निभाता है। जिन जगहों पर ज्यादा डेंस चट्टानें होती हैं वहां ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा ज्यादा होता है उन जगहों के मुकाबले जहां कम डेंस चट्टानें होती हैं। साइंटिस्ट्स बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं ग्रेविटी में होने वाले इन छोटे छोटे बदलावों को मापने के लिए। अच्छा बताओ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेयर्स क्यों होती हैं? हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रेलम है जो हमें स्पेस की हार्श रियलिटी से बचाता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। यह गैसियस एनवेलप अलग अलग लेयर्स की एक सीरीज है और हर लेयर की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ट्रोपोस्फियर जो अर्थ की सरफेस के सबसे करीब वाली लेयर है, वहीं पर वेदर होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो सन की ज्यादातर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। मेसोस्फियर में एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। थर्मोस्फियर की पहचान है तेजी से बढ़ता हुआ टेम्परेचर हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से। एक्सोस्फियर सबसे बाहरी लेयर है जहां हवा धीरे धीरे कम होती जाती है और स्पेस के वैक्यूम में मिल जाती है। मुझे बताओ, कुछ केव्स में स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स क्यों होते हैं? अर्थ की सरफेस के नीचे केव्स के अंधेरे में छिपी हुई एक रहस्य और अजूबों की दुनिया है। केव्स अक्सर बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेशन से सजी होती हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स ये फॉर्मेशंस पानी, मिनरल्स और टाइम से जुड़े एक स्लो प्रोसेस से बनती है। बारिश का पानी जमीन में रिसता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है और लाइमस्टोन को घोलता है। जैसे ही पानी की बूंदें केव की हवा तक पहुंचती हैं, कुछ घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है जिससे घुले हुए मिनरल सॉल्यूशन से बाहर निकलकर जम जाते हैं। हजारों सालों में ये मिनरल्स जमा होते जाते हैं और नाजुक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये जमीन के नीचे के मास्टरपीसेस हमें छिपी हुई सुंदरता और उन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की एक झलक दिखाते हैं जो हमारे प्लैनेट को शेप देते हैं। बताओ जरा, कुछ पत्थर पानी पर तैरते क्यों हैं? नेचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट्स डूब जाएं और हल्के वाले फ्लोट करें। फिर भी कुछ पत्थरों में पानी की सरफेस पर तैरते रहने की रिमार्केबल एबिलिटी होती है। पमिस एक हल्के रंग का वोल्केनिक रॉक तैरने वाले पत्थर का एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसका सीक्रेट इसके पोरस स्ट्रक्चर में है जिसमें अनगिनत छोटे छोटे एयर फिल्ड कैविटीज होते हैं। ये वेसिकल्स तब बनते हैं जब वोल्केनिक इरप्शन के दौरान पिघला हुआ रॉक जिसमें घुली हुई गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है। पमीस के अंदर इतने सारे एयर पॉकेट्स होने की वजह से इसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है जिससे ये पानी से भी कम डेंस हो जाता है। पमीस की बॉयंसी का वोल्केनिक इरप्शंस और मरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। जरा बताओ कि अर्थक्वेक्स हर जगह क्यों नहीं आते? हमारे प्लैनेट के अंदर ना बहुत जबरदस्त फोर्सेस छुपी हुई हैं। अर्थक्वेक्स ये जो अचानक और कभी कभी बहुत जोरदार झटके आते हैं ना, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी डायनामिक है। लेकिन अर्थक्वेक्स भले ही अलग अलग जगहों पर आ सकते हैं, पर ये पूरी दुनिया में रैंडमली फैले हुए नहीं हैं, बल्कि ये कुछ खास जोन्स में क्लस्टर होते हैं जिससे पता चलता है कि कौन सी फोर्सेस हमारे प्लैनेट की सरफेस को बनाती है। अर्थ का लिथोस्फीयर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये प्लेट्स कांस्टेंट मोशन में रहती हैं क्योंकि इनके नीचे अर्थ का मैंटल धीरे धीरे घूमता रहता है। अर्थक्वेक्स सबसे ज्यादा इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री है जहां अर्थक्वेक्स अक्सर और काफी जोरदार आते हैं। अर्थ मिस्ट्रीज अनकवर्ड देखने के लिए थैंक्स। हमने जर्नी की है धरती की गहराइयों से स्पेस के किनारे तक, एक्सप्लोर करते हुए हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे इंट्रिगिंग अजूबों के पीछे के फैसिनेटिंग रीजंस। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारी इस इनक्रेडिबल दुनिया के बारे में और भी फैसिनेटिंग इंसाइट्स के लिए। क्यूरियस बने रहो और एक्सप्लोर करते रहो।